केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की प्रतिमा बंगाली चौराहे से इंदौर नगर निगम द्वारा हटाई गई। इस प्रतिमा को हटाए जाने के पीछे कोई राजनीतिक मकसद नहीं है, बल्कि विकास कार्य है। दरअसल इंदौर के बंगाली चौराहे पर लगी माधवराव सिंधिया की प्रतिमा को ओवरब्रिज निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया। बंगाली चौराहे से समीप के जैन मंदिर के सामने शिफ्ट की गई। सिंधिया प्रतिमा राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की सहमति के बाद प्रतिमा शिफ्टिंग के काम को आगे बढ़ाया गया। प्रतिमा स्थापना के समय कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट, बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे और आईडीए के पूर्व अध्यक्ष मधु वर्मा मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री तुलसीराम सिलावट ने फ्लाईओवर का दौरा भी किया। उसके बाद माधवराव सिंधिया की प्रतिमा स्थापित करने के पहले पूजन कर स्थापित की गई। स्थापना के बाद मंत्री तुलसीराम सिलावट ने स्वर्गीय पूर्व मंत्री माधवराव सिंधिया के जीवन के बारे में किए गए कार्यों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि मंत्री पद पर रहते हुए माधवराव सिंधिया जी ने कई जन कल्याणकारी कार्य किए गए, जिसमें मुख्य तौर पर इंदौर महाराष्ट्र रेल लाइन रही। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी का संकल्प था, सोच था, चिंतन था कि राज्य का विकास समग्र तभी होगा जब अंतिम व्यक्ति का विकास हो। विकास के अंदर सिंधिया जी के संकल्प को, उस सपनों को, उस लक्ष्य को, उस उद्देश्य को हम साकार करने में पूरा प्रयास, पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी इंदौर, राष्ट्र और मध्य प्रदेश विकास और प्रगति के लिए जाना जाता है। राज्य के चारों महानगरों से जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने इंदौर से बम्बई, बम्बई से दिल्ली, दिल्ली से मद्रास और कलकत्ता, ये उनका काम था। और जो शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ संस्थान होता है IIM, भारतीय प्रबंध संस्थान, और दूसरा कौन सा है, IIT है ना, ये दोनों जब ये मानव संसाधन मंत्री थे तो आपके कर कमलों द्वारा, आपके नेतृत्व में ये बड़ी सौगात इंदौर को मिली थी। और उनका राष्ट्र का चिंतन करते थे, राष्ट्र की चिंता पालते थे, मध्य प्रदेश की पालते थे, साथ में इंदौर उनके दिल में के पटल पर हमेशा रहता था। उसी परंपरा के निर्वाह करने के देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी हमेशा मध्य प्रदेश के और प्रयास, विकास और प्रगति के लिए इंदौर का भी विकास और प्रगति में उनका हमेशा सोच रहता है, हमेशा सहयोग रहता है। वही कार्यपालन यंत्री गिरिजेश शर्मा ने बताया कि नियम अनुसार ब्रिज निर्माण 2 वर्ष में काम पूरा होना था, लेकिन प्रतिमा के चलते निर्माण में विलंब हुआ। साथ ही कोरोना के चलते लॉकडाउन और मेट्रो के कारण भी काम रोकना पड़ा, जिसके कारण और ब्रिज बनने में लंबा समय लग गया। हालांकि कार्यपालन यंत्री ने बताया कि फिलहाल ओवर ब्रिज में टोटल 4 स्पॉन लगाने बाकी है। 6 माह में जनता को ब्रिज की सौगात मिलने की संभावना जताई। देखिए क्या है कि ये प्रतिमा स्थल जो है, ये प्रतिमा स्थल पर हमारे 2 पियर अभी खड़े होना है। तो जैसे ही प्रतिमा हटेगी, शिफ्ट हो रही है, जैसे आज आपके सामने हो ही रही है, तो ये प्रतिमा हटने के बाद में हम यहाँ पर जो है 2 पियर हमारे जो है जिसका काम चालू करेंगे। दोनों पियर की नीचे से फुटिंग, फाउंडेशन कंप्लीट करके, सब स्ट्रक्चर कंप्लीट करके हम ऊपर आएंगे। उसके बाद में फिर हमारे आजू बाजू के 2 स्पान उस तरफ और 2 स्पान इस तरफ, ऐसे 4 हमारे छत के कार्य बचेंगे। 20-20 मीटर के 4 स्पान, 80 मीटर का मतलब 20 दूना 40 और 40 इधर, ऐसे 80 मीटर हमारी टोटल लंबाई की छत डाली जाना है। उसके लिए लगभग हम एक स्पान के लिए 1 माह के हिसाब से लगभग 4 महीने हमको इनको पूर्ण करने में समय लगेगा। और साथ में फिर इसके बाद में जो फिनिशिंग के काम होते हैं, जैसे वियरिंग कोट है, थोड़ा रेलिंग का काम है, या रंगाई पुताई फिनिशिंग के काम है, उसमें 1-1.5 माह का समय अतिरिक्त और लगने की संभावना। इस प्रकार कुल 5-5.5 माह के अंतर में हम ये पूर्ण का लक्ष्य रखा है हमने, पूर्णता का।